हे व्यूअर्स, आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। और अब मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 ईडियम्स एंड फ्रेजेस कराऊँगा। नॉट ओनली 1000 ईडियम्स एंड फ्रेजेस, इसके साथ साथ मैं आपके सिनोनियम्स प्लस एंटोनियम्स ये सारी चीज़ें कवर कराऊँगा इस सीरीज़ के साथ। बिलीव मी, ये जो सीरीज़ होने वाली है इससे बाहर पहली चीज़ तो ईडियम मेरे को नहीं लगता कि कोई बाहर जाएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट ईडियम्स हैं और 1000 ईडियम्स बहुत होते हैं, बहुत। ठीक है, 1000 ईडियम्स बहुत होते हैं भाई। तुम कभी अपने पेपर जब करने के लिए जाते हो कितने याद करके जाते हो? 200, 300, 400 कितने करते जाते हो? मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 कराऊंगा। नॉट ओनली, पता है मैं ऐसे कराऊंगा कि आपको जितने भी कराऊंगा 50-50 के सेट्स बना रखे हैं मैंने। 50-50 कवर कराऊंगा पर वीडियो, और उस 50 वर्ड्स को मैं क्लासेस में याद भी कराऊंगा तुमको। ठीक है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। और इस 50 के साथ बिलीव मी, मेरे को नहीं पता वीडियो कितनी लंबे होने वाली है, कि ये आधे घंटे में होगी, 1 घंटे में होगी या 1.5 घंटे में होगी। बट बिलीव मी, जब आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख के ख़त्म करोगे ना, आई कैन अश्योर यू कि भाई तुम मुझे ना भाई थैंक यू बोलोगे कमेंट सेक्शन में आके, कि मतलब 1 घंटे की वीडियो में या 1.5 घंटे की वीडियो में इतना कुछ सीखने को मिलेगा ना तुमको, इतना कुछ सिखाऊंगा मैं। बिलीव मी, तुम खुद बोलोगे कि भैया थैंक यू फॉर इट। तुम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं समझोगे इसको। ये बहुत ही, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, अभी आप खुद देख लेना जो मैं कवर कराऊंगा। बिलीव मी, ईडियम फ्रेजेस इससे बाहर मत करना, और सिनोनियम एंटोनियम्स भी मैं आपको इतने करा दूंगा इसके साथ साथ कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे नए नए वर्ड्स बताऊंगा जो PYQs में आ चुके हैं। ठीक है, NDA में, CDS में, इवन SSC के PYQs मैंने देखे हैं, लाइक कि कौन कौन से ईडियम फ्रेजेस बहुत ज़्यादा रिपीट्स हुए हैं। ठीक है, और मैंने वो भी देखे हैं सिनोनियम एंटोनियम्स जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो आई कैन से कि अभी तुम वीडियो को देखना, आप खुद बोलोगे कि हाँ भाई ये सीरीज़ बेनिफिशियल है। अभी ये पहली वीडियो होने वाली है, तो सिर्फ मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा, अभी कह रहा हूँ और फिर एंड में भी कहूँगा, कि अगर आपको लगता है ना कि हाँ मैंने वीडियो में इतना कुछ बताया है आपको कि आप यहाँ से कुछ सीख के गए हो, और थोड़ा सा नहीं बहुत कुछ सीख के गए हो, तो बस अपने उन फ्रेंड्स को शेयर कर देना जो NDA CDS की प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज मैंने इतनी मेहनत से जब ये कंटेंट बना रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि यार उन लोगों की हेल्प हो। वो लोग एंड टाइम पे, आई नो कि जब मैं भी अपनी तैयारी करता हूँ मैं भी सोचता हूँ कोई यार एंड टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट ले आए, कुछ समझा दे अच्छे से, कुछ 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट, 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ ले आए, जो एक सीरीज़ ले आए और उस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट करा के पूरा कंप्लीट करा दे। तो मैं इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ। आई डोंट नो कि कितने लेक्चर्स जाएंगे आपके, 15 जाएंगे या 20 जाएंगे ईडियम फ्रेजेस के, बट बिलीव मी डेली 50 का टारगेट रहेगा। इससे बाहर ईडियम फ्रेजेस मत करना, और इसके साथ साथ मैं आपको सिनोनिम्स भी कराऊंगा। ठीक है, तो सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको लगता है कि यहाँ से तुम सीख के गए हो, तो सिर्फ अपने 4 से 5 दोस्तों में, सिर्फ 5 फ्रेंड्स में अपनों में शेयर कर देना कि भाई ये मेरी तरफ से तू देख। ठीक है, तेरे को बहुत हेल्प करने वाली है तेरे एग्ज़ाम के लिए, चाहे NDA हो चाहे CDS हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी वीडियो जब एंड हो जाएगी ना तो आप लोग खुद बोलोगे कि हाँ भाई इतना कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इधर है तुम्हारा सबसे पहला ईडियम, दैट इज स्वीपिंग स्टेटमेंट। अब तुम सोचो, एक स्टेटमेंट है और उसको स्वीप कर दिया गया। सबसे पहले तो स्वीप का मतलब पता होना चाहिए। स्वीप का मतलब होता है, आपने सुना ना, स्वीप कर दिया मतलब उस चीज़ को हटा दिया, हटा दिया, उस चीज़ को स्वीप कर दिया। तो अब आप एक चीज़ बताओ मुझे, अगर कोई स्टेटमेंट है और उसको तुमने स्वीप कर दिया, इसका मतलब वो स्टेटमेंट इलॉजिकल होगा, थॉटलेस होगा। मतलब एक इलॉजिकल आपने कोई बात कही, आपने कोई इलॉजिकल स्टेटमेंट दिया, या फिर थॉटलेस, बिना सोचे समझे आपने कुछ बोल दिया, और उस थॉटलेस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे? स्वीपिंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो एक ऐसा स्टेटमेंट जो थॉटलेस है, जो बिना सोचे समझे है,
उसको स्वीप कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड स्वीपिंग स्टेटमेंट। अब देखो दूसरा आता है इधर, ऑल एट सी। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, जब भी सी आए, SEA, हमेशा अपने नोट्स में लिख लो, जब भी सी आए हमेशा इसका मतलब होगा पजल्ड, PUZZLED, ठीक है, हमेशा इसका मतलब होगा पजल्ड। जब भी आपको ईडियम में दिख जाए ऑल एट सी, सारे के सारे सी पे हैं, ऑल एट सी, सब सी पे हैं, सी पे हैं मतलब पजल्ड हैं, ठीक है। तो अब ये पजल्ड आ गया, तो अब चलो इस पजल्ड के सिनोनियम्स भी देख लेते हैं जो PYQs में आ रखे हैं। यहाँ लिखते हैं पजल्ड, और इसके साथ साथ अब मैं बताता हूँ तुमको, ठीक है। अब देखो पजल्ड का, जैसे कि आपको पता है पजल्ड का एक होता है कन्फ्यूज़न, कि भाई आपको कन्फ्यूज़न है किसी चीज़ की। फिर आपका सेकंड आता है परप्लेक्स, ध्यान रखना, परप्लेक्स, PERPLEX, परप्लेक्स। आप खुद देखो ये जो वर्ड है परप्लेक्स, ये अपने आप में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, पता नहीं कैसा अजीब सा है परप्लेक्स, तो अजीब सा है मतलब ये भी पजल्ड वर्ड है, थोड़ा पजलिंग वर्ड है, तो ऐसे याद कर सकते हो परप्लेक्स को। फिर है तुम्हारा बीवाइल्डर, ध्यान रखना, वीवाइल्डर, वीवाइल्डर, DER, मतलब कोई चीज़ वाइल्ड है, बीवाइल्डर, वाइल्ड है मतलब पजल्ड है भाई, कन्फ्यूज़न कन्फ्यूज़न है वाइल्ड वाली चीज़ों में, जो वाइल्ड की चीज़ें हैं वो कन्फ्यूज़न वाली हैं, ठीक है। तो बीवाइल्डर याद रख सकते हो। तो मैंने परप्लेक्स बताया, बीवाइल्डर बताया, ठीक है, पजल्ड का। अब देखो इसका नेक्स्ट है तुम्हारा, और क्या हो सकता है, एक तो कन्फ्यूज्ड हो गया तुम्हारा, ये बता दिया मैंने, ठीक है, और एक हो सकता है फेज्ड, ठीक है, फेज्ड भी ध्यान रखना, FAGZED, फेज्ड, फेज्ड का मतलब भी पजल्ड होता है। एक और ध्यान रखना, कॉनफाउंड, CONFOUND, कैसे याद रखोगे, फाउंड माने होता है किसी चीज़ को सर्च करना, खोजना, तो कोई चीज़ पजल्ड है, कोई चीज़ कन्फ्यूज़न में है, तो उस चीज़ को तुम फाउंड करोगे, तो डेट इज़ कॉल्ड कॉनफाउंड, ठीक है। इससे अगला ध्यान रखना, बैफल, BAFFLE, बैफल, बैफल का मतलब भी होता है पजल्ड। अब तुम खुद देखो ना यार, ये कैसा सुनने में, बोलने में कैसा लग रहा है, बैफल, दिस इज़ अ बैफल थिंग, मतलब बैफल थिंग मतलब पजल्ड थिंग है, बैफल है, कन्फ्यूज़न वाली थिंग है, तो बैफल थिंग। अब और क्या हो सकता है, अच्छा कॉम्प्लिकेटेड भी तो यही होता है, कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड है मतलब कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है भाई, ये जो टास्क हमको दिया है ना, ये कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, थोड़ा पजल्ड टास्क है, कुछ समझ नहीं आ रहा यार ये कैसे है, थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला टास्क है, ये कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गए होंगे जितने भी मैंने आपको बताए, होप सो इतने बहुत हैं, आप पजल से कैसे याद कर सकते हो। और एक तो मैंने आपको बता ही दिया, डेट इज़ एट सी, जब भी आए एट सी, जब भी समुद्र आए, जब भी सी आए, हमेशा ध्यान रखना पजल्ड, दैट इज़ कन्फ्यूज़न। तो मैंने आपको कौन कौन से बता दिए, मैंने आपको कन्फ्यूज़न बता दिया, परप्लेक्स बता दिया, डिवाइडर बता दिया, फेज बता दिया, कन्फाउंड, फाउंड करोगे पजल्ड चीज़ को, बैफल बता दिया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, और एट सी। तो होप आपको ये पूरे समझ आए होंगे जितने मैंने बताए आपको, ठीक है। उसके आगे चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट ईडियम पे। नेक्स्ट ईडियम है तुम्हारा एनफ रोप, मतलब एनफ है, जो रोप है ना तुम्हारे पास, सपोज देयर इज़ अ रोप, तुम्हारे पास एक रोप है और वो एनफ है, अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ एनफ है तो इसका मतलब यार तुम फ्रीडम, तुम पूरे फ्री हो किसी भी चीज़ को करने के लिए। तुम्हारे पास एक रस्सी है अब, और वो एनफ भी है, जितनी चाहिए अबंडेंट क्वांटिटी में है, एनफ है मतलब जितनी चाहिए तुम्हारे पास उतनी है, तो एनफ रोप है मतलब फ्रीडम है, रोप का मतलब ध्यान रखना फ्रीडम, तुम्हारे पास अगर रोप है तो इसका मतलब आपके पास फ्रीडम है, एनफ फ्रीडम है किसी भी चीज़ को करने की, तो एनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, कुछ भी काम करने की। नेक्स्ट है तुम्हारा बाई फिट्स एंड स्टार्ट। अच्छा इसे कैसे याद करोगे, एक बंदा जब फिट होता है ना तभी स्टार्ट करता है वो किसी भी काम को,
अच्छा, अगर फिट होगा तभी स्टार्ट करेगा, इसका मतलब अनफिट है तो स्टार्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब भाई वो डेली काम नहीं करता है, वो रेगुलर नहीं है। वो फिट हो चाहे अनफिट हो, भाई रेगुलर होना चाहिए ना। अब तुम्हारा चाहे मन करे पढ़ने का चाहे ना करे, लेकिन डेली पढ़ना है, तुम्हें रेगुलर होना है। लेकिन इसका क्या सीन है, जब फिट होगा ना तभी पढ़ेगा भाई। अगर वो फिट होगा, अपने मन से उसे लग रहा होगा कि हाँ आज मैं फिट फील कर रहा हूँ, तभी पढ़ूंगा, तभी स्टार्ट करूँगा, तो वो इर्रेगुलर है, इर्रेगुलर काम करता है। ठीक है, होप सो याद हो गया होगा इर्रेगुलरली। ठीक है, अब चलो आते हैं नेक्स्ट पे। ये दे रखा है इसमें, फेल फॉल ऑफ। फेल हो गए भाई, तुम गिर गए। गिर गए तो इसका मतलब तुम दुविधा में फंस गए, तुम ट्रबल में आ गए। तुम फेल हो गए, तुम गिर गए तो इसका मतलब किस में आ गए, ट्रबल में आ गए, दिक्कत में आ गए, डिफ़िकल्टी में आ गए। ठीक है, डिफ़िकल्टी, प्रॉब्लम में आ गए। ये तो सब सिनोनियम तो आपको पता ही होंगे खैर। ठीक है, तो अगर फेल आए तो फेल का हमेशा ध्यान रखना ट्रबल। अब चलो इससे आगे बढ़ते हैं। ये है टोकन स्ट्राइक। अच्छा, एक स्ट्राइक करी तुम लोगों ने, कोई स्ट्राइक करी, तो तुम अगर किसी चीज़ की स्ट्राइक कर रहे हो, अगर तुम किसी चीज़ की हड़ताल कर रहे हो, ठीक है स्ट्राइक करी तुमने, लेकिन आपने एक टोकन स्ट्राइक करी। टोकन स्ट्राइक से समझ लेना कि तुमने सिर्फ उनको ना एक टोकन दिखाया है कि भाई अभी तो सिर्फ हमने तुमको टोकन दिखाया कि देखो ये टोकन है, ये तो सिर्फ एक वार्निंग है, ये तो हमने तुमको एक दिखाया है कि देखो सिर्फ ये टोकन है, ये तो सिर्फ एक इमेज है, प्री इमेज है ये तो टोकन स्ट्राइक को ध्यान रखना। टोकन का मतलब है जो एक वार्निंग के बेस पे है। शॉर्ट स्ट्राइक तो होगी, अब तुम खुद सोचो, अगर तुम वार्निंग दे रहे हो किसी चीज़ को, किसी को स्ट्राइक की, तो उसको शॉर्ट ही रखोगे, शॉर्ट स्ट्राइक करोगे। तो ध्यान रखना जब भी टोकन स्ट्राइक आए, स्ट्राइक मतलब ठीक है स्ट्राइक होगी, लेकिन टोकन मतलब जो एक वार्निंग के बेसिस पे है, सिर्फ एक वार्न किया है, तुमको टोकन दिखाया है, पिक्चर तो पूरी बाकी है भाई, सिर्फ ट्रेलर है ये तो। टोकन मतलब ट्रेलर दिखाया है तुमने। ठीक है, अब देखो इससे आगे है फेस द म्यूजिक। भाई बहुत इंपॉर्टेंट, फेस द म्यूजिक। भैया तुम गए अपने घर, तुम्हारी मम्मी पूछती हैं, पापा पूछते हैं तुमसे कि बेटा कितना पढ़े आज। मम्मी आज दोस्त वोस्त आ गए थे, घूमने चले गए थे। पापा ने सुन लिया भाई, अब पापा का होगा म्यूजिक स्टार्ट कि पढ़ने भेजता हूँ ये वो। आसपास के बच्चों को देख के ऐसे रिकमेंड हो के बंदे ज्वाइन कर रहे हैं, अफसर बन रहे हैं। तू एनडी का पेपर देगा, तेरे को हार्ड वर्क करना चाहिए, पूरा एक फ्लो में चल रहा है। अब जो पापा का म्यूज़िक है, अब आप उसको फेस कर रहे हो, अब आप उसको देख रहे हो कि हाँ भाई पापा मेरे को बता रहे हैं कि देख ऐसे ऐसे ये वो, और तेरे को समझ नहीं आ रहा, और तुम भाई तुम पूरा, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना, तुम तो अपने मज़े में पता नहीं कहाँ कहाँ। ये देखो, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये RLN रिलेशनशिप, ये तुम क्या ही बोलूँ भाई, तुम इन्हीं इन्हीं में बर्बाद हो जाओगे तुम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें छोड़ो भाई, अपने पर फोकस रखो। तो चलो इस पे आते हैं, फेस द म्यूजिक। तो म्यूज़िक जब भी तुम्हें याद आएगा ना, फेस द म्यूजिक, तो म्यूजिक का हमेशा ध्यान रखना, तुम में डांट लगाई जा रही है। म्यूजिक फेस कर रहे हो तुम, तो तुम में डांट लगाई जा रही है। डांट का मतलब क्या होता है, रेप्रीमेंडेड, रेप्रीमेंडेड, ध्यान रखना हमेशा। चलो तो इस रेप्रीमेंडेड के भी सिनोनियम देख ही लेते हैं। REPRIMAND, रेप्रीमेंड मतलब डांटना। ठीक है, डांट सुनना। इसका सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, रिब्यूक। रिब्यूक बहुत इंपॉर्टेंट है, रिब्यूक। फिर तुम्हारा नेक्स्ट आता है स्कोल्ड। स्कोल्ड भी तो डांटना होता है, SCOLD, तुमको स्कोल्ड किया गया, डांटा गया। रिब्यूक जैसा ही है एक और, रीप्रोच। रीप्रोच, होप स्पेलिंग समझ आ रहा होगा, REPROACH। रिप्रोच किया जा रहा है तुमको, तुमको डांटा जा रहा है, स्कोल्ड किया जा रहा है। इससे अगला ध्यान रखना, इससे अगर, अच्छा एक तो होता ही है, आपको लेक्चर तो पता ही होगा, बोलते हैं ना भाई लेक्चर मत दे, मेरे को डांट मत, मेरे को मत सिखा, वो हो गया एक तो लेक्चर हो गया। ठीक है, इससे अगला ध्यान रखना,
एडमोनिश, एडमोनिश भी यही होता है, एडमोनिश, एडमोनिश, एडमोनिश भी होता है डांटना, कि भाई माई फादर वाज एडमोनिशिंग मी, मेरे पापा मुझे डांट रहे थे, मुझे एडमोनिश कर रहे थे, मुझे रिब्यूक किया, डांटा, मेरे ऊपर स्कोल्ड किया, डांटा, मेरे को रिप्रोच किया, रिप्रोच किया, लेक्चर दिए, एडमोनिश किया। तो ध्यान रखना, इनको 4-5 बार पढ़ोगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा। अच्छा, एक और होता है सेंश्योर, ठीक है, सेंश्योर का ध्यान रखना। सेंश्योर का मतलब भी यही होता है, डांटना, और इसका एक और चीज़ होता है थोड़ा बुराई करना, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना, बुराई करना। सेंश्योर मतलब होता है बुराई करना या डांटना, सेंश्योर कर रहे हो। तो होप सो आपको ये याद हुए होंगे, रेप्रीमेंडेड, रिब्यूक, स्कोल्ड, रिप्रोच, लेक्चर, एडमोनिश और सेंश्योर, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब तक पुराने वाले रिवाइज कर लेते हैं। ऑल एट सी का क्या बताया था, अगर कोई सी पे है तो, सी पे है तो मतलब कन्फ्यूज़न में है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यह है लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन। अच्छा भाई, लुक डाउन अपॉन, नीचे देख रहा है, मतलब घृणा करना, भाई बहुत हेट करता है बंदा तो, मतलब लुक डाउन अपॉन, एक बंदा नीचे ही देखा, पता है, उसने तुमको देखा, लुक किया, उसके बाद वो डाउन हो गया, उसके बाद वो डाउन हो गया, तो इसका मतलब तुमको बहुत ज़्यादा हेट करता है वो, तुमको बस देख के उसने नज़रें झुका ली कि वो तुमको देखना भी नहीं चाहता, वो इतनी घृणा करता है तुमसे, वो इतना हेट करता है तुमसे कि जैसे ही उसने तुमको देखा, लुक किया, वो उसने अपनी नज़रें झुका ली, डाउन हो गया, वो लुक डाउन अपॉन हो गया। तो इसका मतलब ध्यान रखना हमेशा, हेट इंटेंसली, इंटेंसली होता है बहुत ज़्यादा, और हेट मतलब होता है घृणा। चलो तो हेट के भी फिर देख लेते हैं, नोट्स बनाते रहना, ठीक है, जो जो बता रहा हूँ। हेट का चलो लिख लेते हैं। हेट का सबसे पहले होता है लोथ, ठीक है, ये बंदा मेरे से बहुत लोथ करता है यार, लव तो होता है, प्यार करता है, लेकिन ये बंदा मेरे से लोथ करता है, लोथ मतलब लव का उल्टा, मेरे को हेट करता है। एक और हो गया डिटेस्ट, डिटेस्ट, यार ये बंदा मेरे को डिटेस्ट करता है, ये पता है, ये मेरे को टेस्ट करता है कि मेरे को कितना आता है। तो अगर तुम किसी को टेस्ट कर रहे हो तो इसका मतलब तुम उसको देख रहे हो कि उसको कितना आता है, उसी में DE लगा दो, डिटेस्ट, डिटेस्ट मतलब ये बंदा अब हेट करता है, ये टेस्ट नहीं करता मेरा, ये हेट ही करता है मेरे से, डिटेस्ट करता है ये। उसके आगे ध्यान रखना, एबहॉर, एबहॉर, ABHOR, एबहॉर का भी ध्यान रखना, एबहॉर मतलब हेट, ठीक है, एबहॉर। अच्छा, एबोमिनेट होता है एक और, एबोमिनेट, एबोमिनेट, पता है मैंने तो ये सीक्वेंस में याद कर रखे हैं, लाइक देखो, एबोमिनेट होता है, लोथ होता है, डिसलाइक होता है, ठीक है, एबोमिनेट, हेट, डिसलाइक, एबहॉर, डिटेस्ट, ये हो गया, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, एक और डी रैलिश भी होता है, डी रैलिश। अच्छा, रैलिश क्या होता है, खुद सोचो, किसी चीज़ को तुम रैलिश कर रहे हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, इमेजिन यू हैव योर गर्लफ्रेंड, इमेजिन कर लो, वैसे होगी नहीं, सिंगल ही मरोगे तुम लोग तो ठीक है, रैलिश, तो रैलिश मतलब देख लो मालिश, भाई ठीक है, वो बोल रही है भाई मेरे सिर की मालिश कर, तूने पूरा मेरा मूड पका दिया बोलते बोलते, तुम उसकी रैलिश कर रहे हो, मालिश कर रहे हो। और डी जब भी आगे लग जाता है तो उसका नेगेटिव सेंस हो जाता है, तो ध्यान रखना, जब भी डी रैलिश आए, डी रैलिश, तो डी रैलिश मतलब तुम उसको हेट कर रहे हो, मालिश तो छोड़ो भाई, डी रैलिश कर रहे हो, उसको हेट कर रहे हो, ठीक है। तो हेट का बता दिया मैंने, लोथ, LOATHE, फिर बता दिया मैंने डिटेस्ट, फिर बता दिया मैंने एबहॉर, ABHOR, फिर बता दिया मैंने एबोमिनेट, ABOMINATE, एबोमिनेट, फिर बता दिया मैंने ये तुम्हारा डिरैलिश, ठीक है। होप सो पूरा याद हो गया होगा, ठीक है। तो जब तक पीछे वाले फिर लेते हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले क्या बताया था मैंने, सी वाला हो गया, चलो याद हो गया होगा तुमको, लुक डाउन अपॉन का ही तो बताया था ये मैंने, लुक डाउन अपॉन, तो उसने तुमको देखा, लुक किया, उसके बाद भाई उसने अपनी नज़रें झुका ली। उससे अगले आते हैं, उससे अगला है तुम्हारा फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स,
एक डेड हॉर्स है और तुम उसको फ्लॉग कर रहे हो। फ्लॉग का मतलब होता है कोड़े मारना, ध्यान रखना, ठीक है। कोड़े मारना, किसी को तुम कोड़े मार रहे हो, फ्लॉग कर रहे हो। और इसका सिनोनियम वैसे और होता है, विप होता है, ठीक है। WHIP भी कोड़े मारना होता है, बट उस चीज़ को मत पढ़ो तुम, छोड़ो तुम, सिर्फ इतना देख लो। फ्लॉगिंग मतलब कोड़े मारना। एक मरा हुआ घोड़ा है और तुम उसमें कोड़े मार रहे हो, मतलब फालतू की चीज़ भाई, वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम। या तो वो जिंदा हो उसमें तुम कोड़े मारो, अब मरे हुए को तुम क्या मारोगे यार। एक टूटा हुआ इंसान को तुम क्या तोड़ोगे जो पहले से टूट रखा हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, डेड हॉर्स को फ्लॉग कर रहे हो, कोड़े मार रहे हो, तो मतलब वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम, बेकार की चीज़ कर रहे हो। एक और आ गया भाई बहुत इंपॉर्टेंट, अंडर अ क्लाउड। क्लाउड का हमेशा ध्यान रखना, क्लाउड का हमेशा ध्यान रखना। जब भी क्लाउड आ जाए, CLOUD, क्लाउड को समझना सस्पिशन। सस्पिशन, सस्पिशन मतलब शक में हो। अंडर द क्लाउड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल एट सी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर अ क्लाउड आ गया मतलब तुम सस्पिशन में हो, क्लाउड के अंदर हो, क्लाउड के अंडर हो। तुम सोचो भाई, तुम यहाँ हो अंडर अ क्लाउड, तुम ये रहे, तुम ये रहे, और चलो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी बना देते हैं इधर, ठीक है। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड और ये तुम्हारे भाई क्लाउड। अब तुम क्लाउड के अंडर हो, तो भाई तुम सस्पिशन में हो, तुम शक के दायरे में हो। किस चीज़ का शक है? कि तुम्हारे ऊपर वो जो क्लाउड है ना, वो कभी भी तुम्हारे ऊपर वो बिजली बिजली जैसे गिरती है, लाइट नहीं कर सकता है। तो तुम शक के दायरे में हो, शक है तुम पे कि वो कर सकता है भाई। तो जब भी ध्यान आए, ध्यान रखना, जब भी अंडर अ क्लाउड याद आएगा तुम्हें, जब भी क्लाउड आएगा तुम्हें हमेशा ध्यान आएगा कि तुम सस्पिशन में हो। सस्पिशन। चलो तो अब सस्पिशन के सिनोनियम्स भी देख लेते हैं फिर, ठीक है। सस्पिशन होता है शक, तो सस्पिशन के देख लेते हैं इधर, SUSPICION, सस्पिशन। भाई लिखते रहना, जो जो बता रहा हूँ लिखते रहना। सस्पिशन होता है भाई सरमाइस, ध्यान रखना, सरमाइस। सरमाइस का मतलब भी सस्पिशन होता है, कोई चीज़ शक में है, ठीक है। अच्छा, अगर तुम गैस कर रहे हो किसी चीज़ को, बोलते हैं ना गैस द आंसर, GUESS, तो गैस भी तो सस्पिशन होता है, वो भी तो शक ही होता है, वो भी तो तुम कंफर्म नहीं होते हो ना उस चीज़ पे, उसी को तो सस्पिशन बोलते हैं। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉन्जेक्चर, ठीक है, इसको ध्यान रखना। कॉन्जेक्चर, कॉन्जेक्चर होता है तुम्हारा CONJECTUERE, ठीक है। कॉन्जेक्चर होता है तुम्हारा मतलब कोई भी ऐसा तुम कंक्लूजन कर रहे हो, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका तुमने कंक्लूजन दिया, जिसका तुमने एंड दिया, लेकिन तुम इनकम्प्लीट थे इन्फॉर्मेशन के बारे में। तुम्हारे पास कोई भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, तुमको पूरा नहीं पता उस चीज़ के बारे में, लेकिन तुमने उसका कंक्लूजन दे दिया, तुमने बोल दिया नहीं भाई ये चीज़ ऐसे है, तो उसका मतलब होता है कॉन्जेक्चर। तुमने कॉन्जेक्चर दिया है, तुमने वो चीज़ बताई नहीं है, तुमने कॉन्जेक्चर दिया है, ठीक है। तो सस्पिशन का ध्यान रखना, सरमाइस, गैस और कॉन्जेक्चर, ठीक है, सरमाइस। अच्छा, सरमाइस से मेरे को एक और वर्ड याद आ रहा है, सोलेस, SOLACE। सोलेस का मतलब पता है किसी को? सोलेस का मतलब होता है पैसिफाई करना, ठीक है, पैसिफाई करना। इसका जो रियल मीनिंग होता है सोलेस का, वो होता है सांत्वना देना। मतलब आपके साथ कुछ बुरा हुआ और कोई बंदा तुमको सांत्वना दे रहा है, तुमको शांत कर रहा है, पैसिफाई कर रहा है, काल्म कर रहा है, एपीज कर रहा है, APPEASE, मॉलिफाई कर रहा है, MOLLIFY। यार मेरे को लग रहा है थोड़ा ज़्यादा तो नहीं हो रहा, बट यार देखो बिलीव मी, जो जो मैं बता रहा हूँ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब नोट करते जाना। तो सोलेस का मैंने क्या बताया? किसी को शांत करना। जैसे तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, तुम बहुत ज़्यादा भाई दिक्कत में हो, तो तुम्हारा दोस्त आया, तुम्हारे दोस्त बोला तुमसे सो ले भाई, सो ले तू, अब सो ले, सोलेस, सो ले अब तू, ठीक है। तो सो ले मतलब अब तू शांत हो जा, पैसिफाई। एपीज, एपीज का ध्यान रखना, एपीज। और मॉलिफाई भी ध्यान रखना, ठीक है। मॉलिफाई होता है शांत करना, एपीज होता है शांत करना, APPEASE, ठीक है। तो इस वाली स्लाइड में मैंने क्या पढ़ा है? सस्पिशन का मतलब होता है सरमाइस,
भाई वो बंदा सरमाइस में है, वो वाला लड़का है ना, वो सरमाइस में है। सरमाइस में है मतलब वो सस्पिशन में है, शक में है वो। हाँ यार गैस कर सकते हैं, पक्का नहीं पता, मतलब शक में है वो। कॉन्जेक्चर मतलब तुम्हें पूरा पक्का पता है नहीं कुछ भी, तुमने कॉन्जेक्चर दे दिया उसको, कॉन्जेक्चर दे दिया, अपना कंक्लूजन दे दिया कि नहीं ये चीज़ ऐसे है, तुम्हें पूरा पता है नहीं, लेकिन तुमने कॉन्जेक्चर दे दिया। चलो अब आगे आते हैं। ग्रीन थंब, ग्रीन थंब का हमेशा ध्यान रखना। ग्रीन कैसा? अच्छा ग्रीन मतलब जब भी तुम ग्रीन बोलो तुम्हें क्या याद आता है मुझे बताओ। अच्छा गार्डन कैसा होता है? देखो ये है गार्डन, गार्डन में भाई ये देखो पेड़ वेड़ हैं और ये पूरा हरा हरा भाई, पूरा हरा हरा गार्डन हो रहा है। तो जब भी ग्रीन की बात आएगी तो ग्रीन को हमेशा ध्यान रखना गार्डन। तो हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, यहाँ गार्डनिंग भी आएगा, ठीक है, अपना गार्डनिंग यहाँ ऐड कर लेना, गार्डनिंग गार्डन में। तो जब भी ग्रीन थंब आएगा इसका मतलब गार्डनिंग में तुम्हारा इंटरेस्ट होना, नेचुरल इंटरेस्ट होना, ठीक है। चलो उससे आगे आते हैं। प्लेड हैवॉक। अच्छा एक चीज़ बताओ, हैवॉक का मतलब पता है तुमको? हैवॉक का मतलब होता है डिस्ट्रैक्शन, डरावना। हैवॉक होता है डरावना, डिस्ट्रैक्शन, सब कुछ तबाही। तो यहाँ हैवॉक का मतलब ही डिस्ट्रैक्शन है, तो तुमको मिल जाएगा ऑप्शन में डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। ये थोड़ा इजी है। प्लेड हैवॉक मतलब डिस्ट्रैक्शन मचाना भाई, तबाही मचाना। वो जो बंदा है ना, वो जो बंदा है सामने वाला, वो बंदा भाई पबजी में जो है ना, पबजी में, वो पबजी में प्लेड हैवॉक करता है, वो प्लेड हैवॉक, वो हैवॉक करता है पबजी में। पबजी में हैवॉक करता है मतलब पूरा भाई डिस्ट्रैक्शन, तबाही मचा देता है पूरे गेम में। तो वो जो पबजी खेलता है ना वो हैवॉक करता है, हैवॉक। तो हैवॉक का सिनोनियम भी ध्यान रखना, डिस्ट्रैक्शन ही होता है। चलो तो अब डिस्ट्रैक्शन के भी देख लेते हैं सिनोनियम। बिलीव मी, जो मैं तुम्हें करा रहा हूँ भाई सेम टू सेम तुमको सिनोनियम दिख जाएगा पेपर में, इन्हीं में से ऑप्शंस दिख जाएंगे, बिलीव मी। डिस्ट्रैक्शन का सबसे पहला ध्यान रखना डेमोलिश, डेमोलिश, डेमोलिश। अच्छा डेमोलिश मतलब तुमने उस चीज़ को लिश कर दिया, मॉलिश कर दिया भाई, डेमोलिश कर दिया, ठीक है। तो डेमोलिश ध्यान रखना। अच्छा अभी अभी मैं तुमको पढ़ा के आया हूँ मॉलिफाई, ये तो मॉलिश है और ये मॉलिफाई है। मॉलिफाई का मैं तुमको क्या बता के आया था? शांत करना। और डेमोलिश क्या है? डिस्ट्रैक्शन करना। अच्छा अभी अभी मैं मालिश से एक और पढ़ा के आया था, मालिश करके जो था, क्या था वो था रेलिश, जो गर्लफ्रेंड वाला बता के आया था। मालिश मतलब रेलिश, और इसके आगे डी लगा दिया मतलब हेट, तो डी रेलिश हो गया तुम्हारा हेट, ठीक है। अच्छा डिस्ट्रैक्शन के और तो देख लेते हैं। डिस्ट्रैक्शन तुम्हारा हो गया भाई, डेमोलिशन बता दिया मैंने। अच्छा स्पॉइल, किसी चीज़ को स्पॉइल करना, बिगाड़ना, मतलब डिस्ट्रैक्शन करना उस चीज़ का। अच्छा जब कैलेमिटी आती है, कैलेमिटी मतलब एक बहुत बड़ी आपदा, या डिजेस्टर आता है, डिजेस्टर तो सुना होगा, डिसेस्टर हो गया, कैलेमिटी आती है, तो ये दोनों जो हैं वो क्या लाते हैं? डिस्ट्रक्शन लाते हैं। तो कैलेमिटी या डिसेस्टर भी दिख जाए ऑप्शन में तो वो इसी से लिंक है, ठीक है। अच्छा इसका एक और है, ध्यान रखना, डेमोलिश का, डिस्ट्रक्शन का, वो है तुम्हारा डिवेस्टेशन, डिवेस्टेशन, डिवेस्टेशन। अब तुम याद कैसे करोगे? अच्छा वास्ट का मतलब क्या होता है पहले मुझे ये बताओ। VAST, वास्ट मतलब होता है लार्ज, ठीक है, वास्ट का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत लार्ज। तो डिवास्टेशन क्या हो गया? बहुत बड़ी जगह का डी हो जाना, मतलब नेगेटिव हो जाना, डी मतलब नेगेटिव। तो वास्टेशन मतलब बहुत बड़ी जगह और उसका डी हो जाना, मतलब तबाही आ जाना, डिस्ट्रक्शन हो जाना, डेमोलिश हो जाना, ठीक है। तो होप सो समझ में आ गया होगा ये। चलो तो अब उससे आगे बढ़ते हैं, आगे वाले पे क्या क्या बताया मैंने? डिस्ट्रैक्शन, डेमोलिश और डिवेस्टेशन, ठीक है। उससे आगे आते हैं, चलो। यह है तुम्हारा नो लव लॉस्ट बिटवीन। अच्छा नो लव लॉस्ट बिटवीन, देखो सबसे पहला देखो इस पर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला तुम्हारा इधर लिखा हुआ है लव लॉस्ट, कोई भी लव नहीं है, लव तो ख़त्म हो गया भाई, जब वो छोड़ के गई थी तभी ख़त्म हो गया था लव तो। अब तो सिर्फ
खो गया हूँ, मैं लॉस्ट हूँ। तो मतलब नो लव लॉस्ट, कोई भी लव नहीं है और तुम्हारा लव लॉस्ट हो गया है। इसका मतलब अब तुम अच्छे टर्म्स में नहीं हो, संबंधों में खटास आ गए भाई, ठीक है। तो तुम्हारे जो अब रिलेशंस हैं वो अब अच्छे नहीं हैं। तुम्हारा जो लव है अब उसके आगे नो लग गया है, नो लव लॉस्ट बिटवीन, कहीं खो गया है बीच में भाई, लॉस्ट हो गया तुम्हारा लव। तो मतलब अब तुम्हारे रिलेशन अच्छे नहीं हैं, बेकार हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इसके आगे ध्यान रखना, फेयर एंड स्क्वायर, ये भी बहुत आता है। फेयर है और स्क्वायर है। फेयर एंड स्क्वायर से सिर्फ इतना ध्यान रख लेना कि फेयर आ गया ना, कोई चीज़ फेयर है मतलब सही है भाई, फेयर है, बिल्कुल साफ़ है। साफ़ है मतलब ऑनेस्ट है, ईमानदार है। तो जब भी फेयर आ जाए तो फेयर का ध्यान रखना ऑनेस्ट है। चलो तो अब ऑनेस्ट के भी सिनोनियम्स देख लेते हैं। HONEST, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसका कैंडिड, बहुत बार आ चुका है पेपर में, कैंडिड, CANDID, कैंडिड। ध्यान रखना भाई, ऐसे ही याद करना पड़ेगा तुमको। फ्रैंक, ये बंदा बहुत फ्रैंक है यार मेरे से। जैसे फ्रेंड होते हैं ना, FRIEND, फ्रेंड मतलब दोस्ती बहुत अच्छी है, ऐसे ही फ्रेंड जैसा हो जाएगा फ्रैंक। ये बंदा बहुत फ्रैंक है, बिल्कुल ऑनेस्ट है, ईमानदार है, अपना जो इसको बोलना होता है वो बोल देता है सीधे, बहुत ईमानदार है, कैंडिड बंदा है। एक और ध्यान रखना इसका, जेन्युइन बंदा है, जेन्युइन, बिल्कुल सच्चा, ईमानदार। जेन्युइन का मतलब भी सच्चा होता है, बिल्कुल ट्रू होता है। बोलते हैं ना ये तो बिल्कुल यार जेन्युइन सी बात है, बिल्कुल सच सी बात है, जेन्युइन सी बात है ये तो। ऐसे ही और ध्यान रखना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो जो बंदा है ना बिल्कुल स्ट्रेट बोलता है भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है, बिल्कुल ऑनेस्ट है, बिल्कुल ईमानदार है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है, बिल्कुल सीधे जो कुछ भी बोलता है। ऑनेस्ट का एक और ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अभी अभी याद आया मेरे को, आउट स्पोकन, आउट स्पोकन। बंदा बिल्कुल फ्रैंक है भाई, आउट स्पोकन है, स्पोकन बोलने वाला, आउट मतलब बोलने वाला, अपने मुंह से कुछ निकालने वाला, आउट करने वाला, तो आउट स्पोकन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, फ्रैंक, कैंडिड, जेन्युइन, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो तो इससे आगे बढ़ते हैं आगे वाले ईडीएम पे। आई डोंट नो कि अभी कितने ईडीएम हुए हैं, ठीक है, अभी तो 14 ही हुए हैं, पूरे 50 करने हैं। अब देखो 15 आ गया, ये 15 आ गया। अब बात करते हैं, अब है वाइट एलिफेंट। अच्छा, तुमने एलिफेंट देखे होंगे, लेकिन ये वाइट एलिफेंट क्या है भाई? मतलब वाइट एलिफेंट है जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अच्छा यार, एक तुम खुद सोचो, कोई लड़की गोरी सी है, ठीक है, वाइट सी है भाई, इसका मतलब भाई उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना, तुमको थोड़ा अमीर बनना पड़ेगा। तो अगर कोई भी चीज़ वाइट होती है ना तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। कोई भी चीज़ अगर वाइट होती है ना तो उसकी थोड़ी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें थोड़ा, खुद सोचो यार, ठीक है, लॉजिकली सोचो। तो अगर कोई वाइट एलिफेंट है तो इसका मतलब वो कॉस्टली है, लेकिन भाई वो दिक्कत भी देता है। और एक और चीज़ ध्यान रखना, वाइट एलिफेंट का जो मीनिंग होता है वो रियल मीनिंग ये होता है कि वो कॉस्टली तो है लेकिन वो यूज़लेस है। मतलब वो कॉस्टली तो है लेकिन यूज़लेस है, उसका कोई यूज़ नहीं है। तो क्या बताया मैंने कि ये जो वाइट एलिफेंट है ना वो कॉस्टली है और यूज़लेस है। तो ध्यान रखना, जब भी वाइट एलिफेंट की बात आएगी तो वाइट मतलब कॉस्टली तो है, लेकिन वाइट एलिफेंट है, क्या ही काम होगा वाइट एलिफेंट का? तो कॉस्टली है लेकिन यूज़लेस है, उसका कुछ काम नहीं है। आगे ध्यान रखना, आउट एंड आउट। आउट एंड आउट मतलब होता है टोटली, पूरा। आउट एंड आउट, आउट एंड आउट मतलब पूरे का पूरा भाई, पूरा बिल्कुल। अच्छा, एक और सुन, एक और आता है तुम्हारा ईडियम आउट एंड आउट जैसा, इन्स एंड आउट, इन्स एंड आउट। ये तो आउट एंड आउट है, आउट एंड आउट मतलब टोटली, ये है इन्स एंड आउट। इन्स एंड आउट का मतलब होता है फुल डिटेल्स, फुल डिटेल्स या फुल इंफॉर्मेशन, फुल इंफॉर्मेशन या डिटेल। तो इन्स एंड आउट को ध्यान रखना, उसका तुम्हें इन भी पता है
और उसका तुम्हें आउट भी पता है। किसी इंसान का तुम्हें इन भी पता है और आउट भी पता है, इसका मतलब तुमको उसकी फुल डिटेल्स पता है। इधर है तुम्हारा आउट एंड आउट। आउट एंड आउट का मतलब होता है पूरे का पूरा, टोटली। उससे आगे आते हैं ऑन दी कफ। भाई तुमने कफ पे दी है, मतलब तुमने उधारी पे कुछ भी चीज़ दी है, क्रेडिट पे दी है। तो अगर अगर आता है ना कल को कि कफ, तो ध्यान रखना बिल्कुल सीधे सीधे आपके ऑप्शन में क्रेडिट दिख जाएगा। तो कफ को ऐसे याद कर लेना, कफ मतलब क्रेडिट, ठीक है। इससे अगले वाला देखो, डज नॉट होल्ड वाटर। मतलब कोई काम है, ठीक है, कोई भी बात है, सपोज करो कोई बात है, लेकिन भाई उस बात में दम नहीं है, उस बात में दम नहीं है, लेकिन दम की जगह यहाँ पानी कर दो, उस बात में पानी नहीं है, वो बात जो है वाटर होल्ड नहीं करती है। वाटर को होल्ड करना मतलब इम्पोर्टेंस को होल्ड करना। ध्यान रखना, अगर कोई भी चीज़ वाटर होल्ड नहीं कर रही है, इसका मतलब वो चीज़ फाल्स है या विश्वास करने लायक नहीं है। कैसे याद करोगे, और मैं आपको समझा देता हूँ। आपने कोई बात बोली, तो आपके दोस्त ने बोला यार इट डज़ नॉट, इट इज़ नॉट बिलीवेबल, ये बिलीवेबल बात नहीं है। तो इट डज़ नॉट होल्ड वाटर, डज़ नॉट होल्ड वाटर। किसी, सपोज करो तुम वाटर को होल्ड कर रहे हो, तो इसका मतलब भाई तुम्हारे पास क्या है, बिलीव है, ठीक है। बस तुम इस तरीके से यार याद कर लो, डज नॉट होल्ड वाटर मतलब इसमें कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है, वो बिलीव नहीं कर सकता इस चीज़ पे, विश्वास करने लायक चीज़ नहीं है। अगर वहीं कल को तुम्हारा आ जाता है ईडियम होल्ड वाटर, अच्छा इसका बताओ होल्ड वाटर का क्या होगा। होल्ड वाटर मतलब बिलीवेबल थिंग है भाई, बिलीव कर सकता है बंदा, बिलीवेबल है। और डज नॉट होल्ड वाटर बिलीव नहीं कर सकता, बिलीव नहीं हो सकता, क्योंकि डज नॉट होल्ड वाटर मतलब उसमें बिलीव नहीं है। डज नॉट होल्ड बिलीव, वाटर मतलब बिलीव। यह है अ वाइल्ड गूस चेज। जंगली भाई, बिल्कुल मतलब जंगली हो तुम, एक तो वाइल्ड हो और भागे जा रहे हो भाई, चेज करते जा रहे हो जंगलियों की तरह। जंगली भागे ना, ऐसे ही भागे जा रहे हो, मतलब बेकार में, फ्यूटाइल सर्च, बिल्कुल व्यर्थ, जिसका कुछ जिसका रिजल्ट नहीं निकल के आएगा। तो आप वाइल्ड गूस चेज को ध्यान रखना, एक जंगली भाग, जंगली मतलब समझ रहे हो, वाइल्ड गूस, वाइल्ड गूस चेज, फ्यूटाइल सर्च, जिसकी मतलब बस सर्च किए जा रहे हो बट उसका कुछ रिजल्ट नहीं है, तो वो फ्यूटाइल सर्च है। अच्छा फ्यूटाइल के चलो सिनोनियम देख लेते हैं। फ्यूटाइल, अच्छा फ्यूटाइल का मैं तुमको क्या बता के आया था, जिसका कुछ भी रिजल्ट नहीं है। फ्रूटलेस, सब्र का फल मीठा होता है, तो मतलब सब्र का फल मिलता है, फल मिलता है मतलब फ्रूट मिलता है। लेकिन भाई जब कुछ ही ना मिले, बिल्कुल बेकार हो, फ्यूटाइल हो, तो मतलब फ्रूटलेस। फ्रूट मतलब रिजल्ट और फ्रूटलेस मतलब नो रिजल्ट। यूजलेस, यूजलेस चीज़ है, फ्यूटाइल चीज़ है, फ्यूटाइल। और तुम्हारा क्या हो सकता है, इनइफेक्टिव है, इनइफेक्टिव, इफेक्टिव, इनइफेक्टिव, वो चीज़ इफेक्टिव नहीं है, रिजल्ट नहीं दे रही है, ठीक है। और क्या हो सकता है तुम्हारा, हाँ एक और ध्यान रखना तुम, फॉरलॉर्न भी ध्यान रखना, फॉरलॉर्न, फॉरलॉर्न कैसे भी याद रखो, लेकिन रखो भाई आ जाता है। फॉरलॉर्न का मतलब भी फ्यूटाइल होता है, ठीक है। और तुम्हारा न्यूगेटरी भी ध्यान रखना, न्यूगेटरी, न्यूगेटरी होता है एक, न्यूगेटरी भी यही होता है। न्यूगेटरी को ध्यान रखना, फ्यूटाइल होता है, ठीक है, यूजलेस है। बोलूँ कि भाई ये तो न्यूगेटरी काम है, मतलब बिल्कुल बेकार का काम है जिसका कुछ रिजल्ट नहीं है। जैसे मैं बोलूँ, मतलब तुम बहुत सारे सोर्सेस से पढ़ते हो ना, कभी कहीं से, कभी कहीं से, कभी कहीं से, वो सारे न्यूगेटरी हैं, सारे के सारे न्यूगेटरी हैं, बिल्कुल क्या है, न्यूगेटरी हैं, वो रिजल्ट नहीं देंगे तुमको, बेकार हैं वो, फ्यूटाइल है, कोई रिजल्ट नहीं देंगे। क्या बेनिफिशियल है, एक सोर्स पे रहो, एक ही चीज़ को फॉलो करो जिसको भी करो। तो होप सो ये समझ में आ गया होगा।
तो जब भी बोलेंगे अ वाइल्ड गूस चेज, वाइल्ड गूस चेज मतलब फ्यूटाइल, बिल्कुल बेकार। इन अ टाइट कॉर्नर मतलब तुम कॉर्नर में हो लेकिन भैया टाइट हो फिर भी, मतलब एक तो तुम कॉर्नर में हो, ऊपर से फिर भाई तुम टाइट भी हो रखे हो, पूरे ढंग से भाई पिच रखे हो, टाइट हो बिल्कुल कॉर्नर में। इसका मतलब तुम डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, बहुत ही कठिन परिस्थिति में हो। अच्छा एक चीज़ बताओ, अभी अभी मैं तुमको एक और पढ़ा के आया था जब तुम डिफ़िकल्ट में होते हो, क्या था वो? फेल। अभी तो पढ़ के आए थे हम फेल। फेल मतलब गिरना, गिरना मतलब फिर डिफ़िकल्ट में आना, ट्रबल में आना, दिक्कत में आना। तो अभी जो हम पढ़ के आए थे वो क्या था? फेल फॉल ऑफ, फेल फॉल ऑफ, यही तो पढ़ के आए थे हम। देखो ये रहा, ये रहा, फेल फॉल ऑफ, ट्रबल में आना। तो यहाँ क्या है? टाइट कॉर्नर, कॉर्नर में टाइट में आना। आई थिंक जब भी मैं डिफ़िकल्ट की बात कर रहा हूँ तुमको याद आ जाना चाहिए फेल, गिरना, फेल फॉल ऑफ। गोइंग प्लेसेस, देखो भाई तुम्हारी लग गई नौकरी, अब तुम घूमे फिर रहे हो, प्लेसेस भी भागे फिर रहे हो, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, दुबई वुबई और भाई पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या देख रहे हो। तो मतलब कहाँ जा रहे हो तुम? प्लेसेस जा रहे हो, जगह जगह प्लेसेस जा रहे हो। तो जगह जगह प्लेसेस जा रहे हो तो मतलब आप अच्छे हो, टैलेंटेड हो, आप सक्सेसफुल भी हो, ठीक है, आप एक सफल व्यक्ति हो, इसी वजह से आप जगह जगह घूमने जा रहे हो। इन कोल्ड ब्लड, कोल्ड ब्लड, मर्डर डन विद इंटेंशन। ध्यान रखना कोल्ड ब्लड का, ध्यान, कोल्ड ब्लड का हमेशा ध्यान रखना। जब भी ये आएगा तो मैं इसे तो याद ही कर लेना। इसका मतलब होता है कि तुमने जानबूझ के उसे मारा है, कोल्ड ब्लडेड है ये जो बंदा है ना, ये कोल्ड ब्लडेड है, ये जानबूझ के मारा है इसने उसको। ये बंदा अच्छा नहीं है भाई, कोल्ड ब्लडेड बंदा है ये, इसने जानबूझ के मारा था उसे, ये कोल्ड ब्लडेड है ये, ठीक है। अब देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं कोल्ड के ऊपर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आता है, एक आता है गेट अ कोल्ड शोल्डर, गेट अ कोल्ड शोल्डर। भाई ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट अ कोल्ड शोल्डर। इसका मतलब होता है डेलीबरेटली, डेलीबरेटली इग्नोर, डेलीबरेटली इग्नोर समवन। अब तुम गिव अ कोल्ड शोल्डर की जगह हो सकता है कल को गेट अ सोल्ड कोल्डर की जगह हो सकता है तुम्हारा गिव अ कोल्ड शोल्डर आ जाए, गिव अ कोल्ड शोल्डर। बस तुम्हें क्या ध्यान रखना? कोल्ड, कोल्ड ध्यान रखना, कोल्ड शोल्डर। अगर मैं बात करूँ कोल्ड ब्लड, तो कोल्ड ब्लड मतलब हत्यारा, कोल्ड ब्लड मतलब जानबूझ के मारा है उसने उसको। लेकिन अगर मैं बात करूँ कोल्ड शोल्डर, तुम किसी को कोल्ड शोल्डर दे रहे हो, मतलब कोल्ड शोल्डर दे रहे हो मतलब उसको इग्नोर कर रहे हो भाई, उसको जानबूझ के, डेलिबरेटली होता है जानबूझ के, ठीक है, जानबूझ के, डेलिबरेटली होता है जानबूझ के, डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के, इग्नोर समवन, ठीक है। तो जब भी कोल्ड आए तो तुम्हारा ये हो जाएगा। अच्छा एक और होता है कोल्ड का, बिलीव मी पूरे कोल्ड के मैं कवर करा दूंगा, एक एक पॉइंट के साथ जो जो बनेगा सब कवर कराऊंगा। अच्छा कोल्ड पे एक और होता है गेट आ कोल्ड फीट, गेट आ कोल्ड फीट। गेट अ कोल्ड फीट का मतलब क्या होता? नर्वस होना, उसके जो पाँव है ना, फीट जो हैं, जो उसके पाँव हैं वो ठंडे पड़ गए भाई, उसके जो पाँव हैं वो ठंडे पड़ गए, मतलब वो बंदा डर गया, नर्वस हो गया। तो कोल्ड पे आपको मैंने 3 बताए। सबसे पहला कोल्ड ब्लड, जानबूझ के हत्या की उसने, कोल्ड ब्लडेड है वो, मर्डर डन किया उसने, अपना मर्डर किया इंटेंशन के साथ, उसने जानबूझ के वो मर्डर किया। कोल्ड शोल्डर अभी मैंने बताया, कोल्ड शोल्डर इग्नोर, इग्नोर कर दिया कोल्ड शोल्डर। फिर है तुम्हारा क्या बताया? कोल्ड फीट, कोल्ड फीट मतलब ठंडे पड़ गए पाँव, ठंडे पड़ गए पाँव मतलब भाई बंदा डर गया, ठीक है। अब है इससे अगला ऑफ एंड ऑन। ऑफ कभी वो ऑफ हो रहा है, एंड ऑन कभी ऑन हो रहा है, इसका मतलब कभी कभी, ओकेजनली। अच्छा अभी मैं तुम्हें कुछ ऊपर पढ़ा के आया था भाई, कभी कभी वाला, फिट्स एंड स्टार्ट आया ध्यान?
जब फिट होता है तभी स्टार्ट करता है वो, मतलब इर्रेगुलर है वो, इर्रेगुलरली काम करता है, इर्रेगुलर, फिट्स एंड स्टार्ट, ठीक है, इर्रेगुलर। तो यहाँ क्या है, ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन क्या है, यहाँ भी ओकेजनली है, इर्रेगुलर है कभी कभी। अब है हमारा ये हार्ड एंड फास्ट, ये जो बंदा है ना ये हार्ड एंड फास्ट है भाई, ये मतलब हार्ड है पूरा भाई, सख्ती है बंदे में, स्ट्रिक्ट है। जहीर, वो कौन सा है, जाकिर खान है, क्या है, जाकिर, हाँ जाकिर, अपन रहते हैं सख्ती से, तो वो हार्ड एंड फास्ट बंदा है, ठीक है, ध्यान रखना। हार्ड एंड फास्ट मतलब स्ट्रिक्ट बंदा है। अच्छा चलो, अब मैंने ये तो बता दिया कि ये हार्ड एंड फास्ट मतलब स्ट्रिक्ट होता है। अब इसके सिनोनियम देख लेते हैं, ठीक है, स्ट्रिक्ट के। बिलीव मी, इतना कुछ यहाँ से तुम नोट्स बनाओ, मैं तुमको ना 15 से 20 वीडियोस कराऊंगा। बिलीव मी, ईडियम फ्रेजेस को पूरा करा दूंगा, एक का एक ईडियम फ्रेजेस याद हो जाएगा। और जो आपको मैं ये बता रहा हूँ सिनोनियम्स, ये बार बार रिपीट भी होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट का होता है स्टर्न, स्टर्न ध्यान रखना, STERN, पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है भाई। फिर्म, फिर्म होता है स्ट्रॉन्ग, फिर्म, FIRM, FIRM, फिर्म होता है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रिक्ट है, हार्ड है। स्टर्न है, स्टर्न, देखो बोलने में ही कैसा लग रहा, हार्ड, स्टर्न, स्टर्न है। अच्छा एक और चीज़, एक और ध्यान रखना यार तुम, अभी वैसे वो आएगा आगे यील्ड का, लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूँ तुमको। अन यील्डिंग, अन यील्डिंग, यील्ड होता है जो हार मान लेता है, जो बंदा हार मान लेता है उसको बोलते हैं यील्डिंग। और अनयील्डिंग होता है जो बंदा स्ट्रिक्ट है, जो हार नहीं मानता भाई, सख्त है, स्ट्रॉन्ग है, यील्ड नहीं करेगा वो, अनयील्डिंग बंदा है वो। अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, बहुत बहुत वो होता है, ऑस्टियर, ध्यान रखना, ये आ जाता है पेपर में, ऑस्टियर, अभी ध्यान आया मुझे, ऑस्टियर आज ही पढ़ रहा था मैं, खैर लाइब्रेरी में ऑस्टियर को, तो ये था। ऑस्टियर का मतलब भी यही होता है जो बंदा फिर्म होता है, ठीक है, स्ट्रिक्ट होता है, STRICT, स्ट्रिक्ट, जो बंदा ऑस्टियर है, ऑस्टियर मतलब स्ट्रिक्ट है। ध्यान रखना जो जो मैंने पढ़ाए हैं, अनयील्डिंग हो गया, ऑस्टियर हो गया, स्टर्न हो गया, अनयील्डिंग हो गया, यील्ड मतलब जो हार मान लेता है। अब है टुक टू हिज हील्स, भाई हील पे आ गया वो, या बोल सकते हैं कि उसने जो हील्स थी ना अपनी, वो टुक कर ली, मतलब जो अपनी हील्स थी उसने उठा ली, टुक हील्स, अपनी हील्स उठा ली। अब उसने अपनी हील उठा ली और भाई अब वो भागेगा पूरी रेस में, जितनी तेज़ भाग सकता है, हील उतार के हाथ में लेके अब भाग रहा है पूरे दम से जितना भाग सकता है, तो उसको बोलते हैं रन अवे इन फियर। तो ये हो गया तुम्हारा टुक टू हील्स, रन अवे इन फियर। फिर है तुम्हारा ये टू कीप अप, टू कीप अप होता है टच में रहना, ठीक है, किसी के संपर्क में रहना, किसी के संपर्क में रहना, कीप अप। यह है तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट आगे वाला, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, क्लीन ब्रेस्ट, भाई ये तुम्हारी, ये तुम हो, ठीक है, और जो तुम्हारी छाती है ना वो बिल्कुल क्लीन, तुमने पूरा अपने आप को समझ लो कि भाई तुमने अपने कप शर्ट वर्ट उतार के अपने आप को पूरा क्लीन कर रखा है। इसका मतलब क्या है कि तुम में एक तो कोई भी झिझक नहीं है, और तुम्हारी जो गलती थी ना वो तुमने अपनी एक्सेप्ट कर ली, कन्फेस कर ली। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी क्लीन ब्रेस्ट आएगी, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, तुमने क्लीन कर दिया सब, जो है सो है। तो मेक अ क्लीन ब्रेस्ट का मतलब पूरी बिना झिझक के तुमने जो गलतियाँ की या जो भी तुमने जुर्म किया उसको तुमने कन्फेस कर दिया, उसको तुमने बता दिया, तुमने उसको बिना झिझक के बता दिया, तो तुमने मेक अ क्लीन ब्रेस्ट कर दिया, ठीक है। अगला है हेड्स विल रोल, हेड्स जो है ना वो रोल करेंगे। हेड्स विल रोल का जो एक्चुअल मीनिंग है वो ये है, नौकरी से निकाल देना, ठीक है, जॉब से क्विट कर देना, जॉब से क्विट कर देना, हेड्स विल रोल। जैसे कि तुम जॉब से निकाल दिए गए, अब जो तुम्हारी मुंडी है ना, अब जो तुम्हारी जो सिर है, हेड, अब वो भाई रोल करता रहेगा, इधर उधर, कभी इधर कभी इधर कभी उधर, क्यों,
क्योंकि अब तुम्हारा ट्रांसफ़र हो गया भाई, तुम जॉब से निकाल दिए, अब तुम इधर उधर भागोगे। तो तुम्हारा जो हेड है वो रोल करता रहेगा नौकरी के लिए, क्योंकि तुम्हारा हो चुका है नौकरी से ख़त्म, ठीक है, नौकरी ख़त्म हो चुकी है। इससे अगला है तुम्हारा मेक नो बोन्स अबाउट, मतलब बोन ना बनाना। अच्छा, बोन क्या करती है? बोन किसी भी चीज़ में कुछ हार्ड ही तो कर रही है, मतलब कुछ हार्ड चीज़। तो किसी भी चीज़ को बोन ना बनाना, नो बोन अबाउट, ठीक है, नो बोन अबाउट। तो कोई बोन ना बनाना मतलब कोई भी हेजिटेशन ना होना किसी भी चीज़ में, तुम्हें कोई हेजिटेशन नहीं है। यू मेड नो बोन्स अबाउट दैट मैटर, तुमने कोई भी बोन नहीं बनाई थी उस टाइम बोलते हुए कुछ भी, तुम बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं थे, तुमने कोई बोन नहीं बनाई थी बोलते टाइम। यह है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर होता है तुम्हारा समान होना, रिजेंबल्स होता है एक समान होना, जो चीज़ें सेम होती हैं ना वो रिजेंबल्स मतलब होता है। तो टेक आफ्टर का भी मतलब ध्यान रखना यही होता है, ठीक है, टेक आफ्टर। इससे अगला है टू पोस्टपोन, टू स्टेव ऑफ, सॉरी, स्टेव ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन, ठीक है, उस चीज़ को पोस्टपोन्ड कर देना, उस चीज़ को आगे बढ़ा देना, तो बोलते हैं स्टेव ऑफ। कैसे याद करोगे भाई? स्टेव था तुम्हारा, तुमने उसको ऑफ कर दिया, मतलब अब जो काम है उसको आगे करोगे। जो तुमने स्टेव जला रखा था ना, स्टोव जो जला रखा था, स्टोव स्टेव कुछ भी मान लो, उसको ऑफ कर दिया, उसका मतलब तुमने उस चीज़ को आगे बढ़ा दिया, अब आगे करोगे, टाल दिया तुमने ऑफ करके। यह तुम्हारा टू गिव अ पीस ऑफ माइंड। रेप्रीमेंड, अभी मैं बोला तुमको डांटना फटकारना, रेप्रीमेंड के अभी अभी मैं बता के आया हूँ, रिब्यूक। अच्छा मुझे बताओ क्या क्या बता के आया हूँ, खुद सोचो। रिव्यूक बता के आया था, रिप्रोच बता के आया था, लेक्चर बता के आया था, एडमोनिश बता के आया था, एडमोनिश, ठीक है। तो गिव अ पीस ऑफ माइंड, एक जो माइंड का पीस है ना वो दूसरे इंसान को देना। अच्छा एक चीज़ बताओ, अभी जो मैंने तुमको एग्जांपल दिया, तुम्हारे पापा तुमको क्या कर रहे हैं, म्यूजिक सुना रहे थे, म्यूजिक ही तो सुना रहे थे, और ईडीएम क्या था, फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक। तो फेस द म्यूजिक, जो तुम्हारे पापा तुमको म्यूजिक सुना रहे थे वो डांट रहे थे, रेप्रीमेंड कर रहे थे। अब जब तुम्हारे पापा तुमको डांट रहे थे ना तो तुम्हारे पापा बोले चल तू ऐसा कर, छोटा सा मेरा दिमाग का टुकड़ा ले ले, क्योंकि तेरे में तो दिमाग है नहीं, पढ़ेगा पढ़ेगा तो है नहीं भाई, स्ट्रेटजी तुमसे बनानी आती नहीं, बस इधर भाग लो उधर भाग लो, एक सोर्सेस पे मत रुको, स्ट्रेटजी सही से फॉलो मत करो। तो पापा ने एक पीस ऑफ माइंड दे दिया तुमको, तुमको डांट लगाई पहले, फटकारा, और फिर तुमको पीस ऑफ माइंड दे दिया। ध्यान रखना जब भी आए फेस द म्यूजिक, किसका म्यूजिक, पापा का म्यूजिक। दूसरा पीस ऑफ माइंड, अब तुमको माइंड का पीस भी मिल गया, पापा ने छोटा सा पीस दे दिया तुमको डांटने के बाद। तो ध्यान रखना इन दोनों का मतलब क्या है, डांट पड़ना, रेप्रीमेंट। आई थिंक तुम्हारा जो सुनोनियम का पार्ट है वो भी कवर हो रहा होगा। देखो आपको मैं ना इसमें अगर 20 से 30 या 40 वर्ड करा देता हूँ तो वो बहुत हैं, इतना ही याद कर पाओगे आप, ठीक है। 50 ईडियम और 30-40 वर्ड जो मैं बता रहा हूँ इतना ही याद कर पाओगे भाई, इससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे, बहुत होता है ये। फिर है रेस्ट ऑन लॉरल्स। लॉरल्स का मतलब होता है तुम्हारे जो अचीवमेंट्स हैं, तुम्हारे जो तुमने जो किया है, तुमने जो उखाड़ा है, तुमने जो लॉरल्स किया है ना, जो तुमने अपनी अचीवमेंट पाई हैं, तुम उन पे रेस्ट हो गए। अब रेस्ट हो गए मतलब जो अचीवमेंट थी बस उन तक रह गए। अच्छा तुम्हारे पास, तुमने एक मेडल जीता, तुम्हारे पास वो अचीवमेंट था, और फिर तुमने रेस्ट ले लिया, इसका मतलब तुम कॉम्प्लासेंट हो गए। कॉम्प्लासेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड हो गए, कि भाई अब हमने एक मेडल जीत लिया, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं कॉम्प्लासेंट हूँ। ध्यान रखना पेपर में आ चुका है कॉम्प्लासेंट, मैं कॉम्प्लासेंट हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ, अब मैं रेस्ट करूँगा। तो रेस्ट ऑन लॉरल्स, जो तुमको अचीवमेंट मिली थी, लॉरल मिली थी, तुम अब रेस्ट कर रहे हो, तो अब तुम सेटिस्फाइड हो जितना तुमने जीता, अब तुम रेस्ट कर रहे हो, सेटिस्फाइड हो चुके हो जितना तुमने जीता, ठीक है। लेकिन अब कॉम्प्लासेंट आया तो इसका एक और ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट आता है। अभी तो मैंने बताया तुमको सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड बताया मैंने, इसका एक और आता है बहुत इंपॉर्टेंट, स्मग।
SMUG बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मग, SMUG। तो कॉम्प्लासेंट मतलब सेटिस्फाइड और स्मग, स्मग, तुम स्मग हो, तुम सेटिस्फाइड हो, ठीक है। चलो उससे आगे आते हैं। पे थ्रू नोज, ये जो तुमने, जैसे तुमने कोई फ़ोन लिया और भाई तुम उस फ़ोन को लेने के बाद भाई तुमको तुमको अपनी नाक से पे करना पड़ा है। नाक से पे करने का क्या मतलब है, तुम फ़ोन लेने गए, तुमने भाई उसने प्राइस बोले और भैया तुम्हारे पास पड़ गए रुपए कम, अब तुम उसके सामने अपनी नाक रगड़ रहे हो कि भाई प्लीज़ दे देना यार, देख मैंने मैंने अपनी नाक तेरे आगे रख दी यार, अब देख मेरी नाक कट जाएगी। तो तुमने अपनी नोट से पे किया, तो मतलब जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई प्राइस था ना, जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई प्राइस था वो तुमने नोट से पे किया। तो ध्यान रखना अब जब भी, अच्छा इसको पूरा समझ लो कि ये मैं पूरा इस पर ये कर लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने हटा दिया। अब तुम सोचो, अब मैं तुमसे पूछता हूँ पे थ्रू नोज़, अब तुम्हें क्या याद आएगा, अच्छा बताओ, पे थ्रू नोज़, अब तुम्हें नोज से क्या याद आएगा कि यार तुमने नाक रगड़ी थी। क्यों रगड़ी थी, क्योंकि चीज़ बहुत महंगी थी, बहुत ज़्यादा महंगी थी वो, इस वजह से नाक रगड़नी पड़ी थी। तो एक्सट्रीमली हाई प्राइस हो गया, ठीक है। उससे अगले आते हैं, चलो। ड्रॉ ऑन फैंसी, मतलब भाई कुछ भी इमेजिन करे जा रहे हो, हैं कल्पना कर रहे हो, मतलब ड्रॉ कर रहे हो। देखो कोई भी फैंसीफुल थिंग है, ठीक है, कोई फैंसी सी चीज़ है और उसको ड्रॉ कर रहे हो, तो मतलब इमेजिनेशन कर रहे हो, बस उस चीज़ को देख रहे हो कि शायद हो सकता है ये चीज़ हो जाए, इमेजिन करके देख रहे हो, ठीक है। इससे आगे है टर्न एन ऑनेस्ट लिविंग। ऑनेस्ट का मैं अभी अभी तुमको कई सारे सिनोनियम बता के आया हूँ, बताओ मुझे एक बार क्या क्या थे। कैंडिड बता के आया था मैं, कैंडिड। आउट स्पोकन बता के आया था, आउट स्पोकन। स्ट्रेट फॉरवर्ड बता के आया था मैं। फ्रैंक बता के आया था, फ्रैंक, फ्रैंक को मैंने फ्रेंड से जोड़ा था, फ्रैंक है बंदा, आउट स्पोकन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कैंडिड है, ये सब ऑनेस्ट का बता के आया था। अच्छा ऑनेस्ट का हम एक ईडियम भी तो पढ़ के आए थे अभी, ऑनेस्ट क्या था वो, टर्न एंड ऑनेस्ट। चलो यहाँ तो हम बात कर लेंगे ऑनेस्ट की, वहाँ ऑनेस्ट क्या था, देखो दोबारा, ऑनेस्ट वहाँ पे क्या था, ये रहा, हाँ फेयर, फेयर से हमें ध्यान था, फेयर, कोई चीज़ फेयर है मतलब ऑनेस्ट है, तो फेयर एंड स्क्वायर भी ऑनेस्ट होता है। और तुम्हारा ये जो आगे है इधर, कौन सा वाला, ये टर्न एन ऑनेस्ट लिविंग, ऑनेस्ट लिविंग मतलब लेजिटिमेट लिविंग, ईमानदारी से जीना, ठीक है। अच्छा एक ध्यान रखना इस चीज़ का, लेजिटिमेट का एक वर्ड आता है सिनोनियम में, लिसिट, LICIT। आपने पेपर में वैसे देखा होगा इलिसिट, इलिसिट, ये तो कई बार आ चुका है यार, बहुत बार आ चुका है इलिसिट। तो जब लेजिटिमेट का मतलब लिसिट है तो इसका मतलब क्या हो गया, इलिसिटी तो हो गया इसका अपोजिट। तो जब भी इलिसिट आए इसका मतलब इलेजिटिमेट है, वो ईमानदार नहीं है, और लिसिट आए तो मतलब वो ईमानदार है। तो इलिसिट का नेगेटिव सेंस होता है मतलब बेईमान, इलिसिट मतलब ईमानदार ना होना। अच्छा इससे आगे आते हैं, ठीक है। जो गेम था ना, गेम जो था तुमने उसको गिव कर दिया, जो गेम था ना तुमने उसको गिव कर दिया, जो सीक्रेट था ना गेम का तुमने उसको गिव दे दिया, जो सीक्रेट था तुमने उसको दे दिया। तो कोई एक गेम चल रहा था, ठीक है, कोई एक गेम चल रहा था, बहुत प्लानिंग चल रही थी और तुमने गिव कर दिया, गिव द गेम, तुमने गेम ही दे दिया। अब गेम दे दिया तो इसका मतलब तुमने सीक्रेट दे दिया, प्लानिंग दे दी जो जो तुमने किया था, तो तुमने सीक्रेट दे दिया। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम होता है, अभी एनडीए के पेपर में आया था पिछले से पिछले बार में, स्पिल द बीन्स, आपने सुन भी रखा होगा यार, ये तो बहुत फेमस है, जितने मैं करा रहा हूँ ना तुमको ये बहुत बार रिपीट होते हैं सारे के सारे, और जो मैं तुमको एडिशनल बता रहा हूँ बिलीव मी इनमें से तुम्हारे बहुत छपेंगे। स्पिल द बीन्स, इसका भी ध्यान रखना, बीन्स पड़े हुए हैं, कई सारे बीन्स पड़े हुए हैं और तुम उनको स्पिल कर रहे हो, स्पिल कर रहे हो इसका मतलब भाई तुम सीक्रेट बता रहे हो, ठीक है। और वैसे भी ऐसे याद रख लेना, गिव द गेम वे
ठीक है, गेम जो है उसको देना। और स्पिल द बीन्स, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है रिवील अ सीक्रेट, रिवील अ सीक्रेट, सीक्रेट, रिवील अ सीक्रेट। अब बोलोगे भैया ये रिवील क्या होता है? रिवील का मतलब होता है किसी चीज़ को दिखाना, शो करना, REVEAL, शो करना। बिलीव में जो जो करा रहा हूँ उसको लिखते जाना कॉपी में। 15-20 दिन में इतना कंटेंट और इतना इतना बढ़िया लेवल का सब कुछ कवर हो जाएगा ना, पेपर में तुम देख के यार बोलोगे कि यार सारे के सारे यही सब हैं। पूरे कराऊंगा ना जब 1000, यार खुद सोचो 1000 से बाहर कहाँ जाएगा, क्या जाएगा 1000 से बाहर। इससे अगला है चीक बाई जॉल। चीक बाई जॉल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पास है, ठीक है, चीक बाई जॉल, बहुत नज़दीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये तुम्हारी जॉ लाइन है, ठीक है, तुम्हारी जॉ लाइन है और तुम्हारा गाल है, तो जो तुम्हारी जॉ लाइन है और गाल है वो क्या बहुत पास नहीं है? चीक बाई जॉल, तो इसका मतलब बहुत पास। अच्छा इसका एक और बहुत ज़्यादा आता है वेरी नियर का, एट आ स्टोन्स थ्रो, एट आ स्टोन्स, एट आ स्टोन्स थ्रो, एट आ स्टोन्स थ्रो। तुमने कोई पत्थर फेंका और वो जो स्टोन था तुम्हारे हाथ में, वो ज़्यादातर ना बहुत, या तो जैसे तुम किसी के पत्थर मार रहे हो तो या तो वो उसको लग जाएगा या वो उसके जस्ट उसके पास आस पास ही होता है। तो तुमको पता है कि जब कोई आस पास ही होती है चीज़ तो वेरी नियर होती है, तो वेरी नियर होती है, तो इसका मतलब एट आ स्टोन्स थ्रो, एट आ स्टोन्स थ्रो, एट आ स्टोन्स थ्रो मतलब बहुत पास। होप सो याद हो गया होगा, एट आ स्टोन्स थ्रो, बहुत पास। चलो उससे आगे आ जाते हैं हम, पूरे 50 करने हैं हमको। गिव इन, गिव इन मतलब ईल्ड। अभी मैं तुमको बता के आया था भाई, क्या बता के आया था? अनईल्डिंग, अनईल्डिंग। ईल्ड मैंने क्या बताया था? ईल्ड मैंने बताया था जो बंदा हार मान जाता है, और अनईल्डिंग मैंने क्या बताया था? जो बंदा हार नहीं मानता। कौन हार नहीं मानता? स्ट्रॉन्ग बंदा। स्ट्रॉन्ग से मैंने क्या जोड़ा था? स्टर्न, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट बंदा, यही तो था, स्ट्रॉन्ग, स्टर्न, स्ट्रिक्ट। अच्छा स्ट्रिक्ट का ईडियम क्या था? क्या हार्ड एंड फास्ट नहीं था? हार्ड एंड फास्ट कैसे बताया था मैंने? हार्ड कौन है? जाकिर खान, तो जो जाकिर है हार्ड ही तो है, सख्त बंदा ही तो है, स्ट्रिक्ट ही तो है, स्टर्न ही तो है, स्ट्रॉन्ग ही तो है, तो अनयील्डिंग ही तो है, अनयील्डिंग। लेकिन यहाँ क्या है? यील्डिंग। तो ध्यान रखना, जब भी आ जाए गिव इन या आ जाए तुम्हारा गिव अप, गिव इन या गिव अप, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? गिव अप मतलब सरेंडर करना, ठीक है। चलो तो अब इसके मैं थोड़े ईडियम्स भी लिखा, उसके इसके सिनोनियम भी लिखा देता हूँ, ठीक है। यील्डिंग है, ठीक है, तो तुम इधर पढ़ लेना, यील्डिंग है, YIELD, यील्ड, ठीक है। यील्ड का मतलब मैंने क्या बताया? यील्ड का मतलब हार मान जाना, ठीक है। तो यील्ड का ध्यान रखना, सरेंडर करना, सरेंडर करना। अच्छा एक और होता है बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा, वो होता है तुम्हारा कैपिचुलेट, कैपिचुलेट। स्पेलिंग ध्यान रखना, CAPITULATE, कैपिचुलेट, ठीक है, कैपिचुलेट। और मैंने तुमको गिव इन बता दिया, गिव इन बोलते हैं ना भाई, गिव अप नहीं करना, या गिव अप बोल लो या गिव इन बोल लो, गिव इन, ठीक है, गिव इन नहीं करना या गिव अप नहीं करना, ठीक है। अच्छा इसका एक और होता है यार, मेरे को कुछ ध्यान आ रहा है, कैपिचुलेट तो होता ही है, इसका सेम सेम करके कुछ होता है, ध्यान रखना, इसी वर्ड से रिलेटेड है, कैप्टिवेट, कैप्टिवेट। ये तो कैपिचुलेट है, कैपिचुलेट मैं बता चुका तुमको क्या है कैपिचुलेट। कैपिचुलेट है भाई सरेंडर करना, तुमने कैपिचुलेट कर दिया, तुमने कैपिचुलेट कर दिया। कैप्टिवेट का, अरे यार छोड़ो, मैं तुम्हें नहीं बता रहा कैप्टिवेट, इसमें मैं एनहांसिंग बताऊंगा, फिर फैसिनेटिंग बताऊंगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, अभी नहीं बता रहा, वो बाद में वीडियोस में कवर कर लेंगे। तुम सिर्फ इतना इतना ही कवर कर लो यार, बहुत हो जाएगा वरना, ठीक है। सरेंडर, कैपिचुलेट, कैपिचुलेट मतलब सरेंडर हो जाना, ईल्ड कर देना, हार मान लेना।
रन राइट, रन रियॉट सॉरी, मतलब भाई इसको यार कैसे याद करोगे, एक्ट विदाउट रेस्ट्रेंट, रन रियॉट, यार इसको कैसे याद करोगे, इसको तो भाई रट्टा टाइप ही मारना पड़ेगा, इसका तो मेरे भी कुछ दिमाग में नहीं आ रहा कैसे याद करोगे इसको। चलो कोई नहीं, इसको याद कर लेना, रन रियॉट मतलब कोई भी तुम्हें जो फ्रीडम मिली हुई है ना उसको मतलब सही से यूज़ ना करना, एक्ट करना, जैसे कि देखो चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है, याद हो ही जाएगा। तुम भाग रहे हो, रन कर रहे हो, और रियॉट का मतलब क्या होता है, लड़ाई करना, लड़ाई दंगे, जितने भी दंगे वगैरह होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। तो अगर मैं बोलूँ रन रियॉट, तो रन रियॉट मतलब तुम ऐसे भाग रहे हो जैसे लड़ाई कर रहे हो, तो मतलब तुम एक्ट कर रहे हो विदाउट रिस्ट्रेंट, मतलब ऐसे ऐसे एक्शंस कर रहे हो तुम, या ऐसे भाग रहे हो तुम, मतलब तुम पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसे भाग रहे हो तुम, बिल्कुल रन कर रहे हो राइट की तरह, RIOT, जैसे लड़ाई होती है, दंगे होते हैं, ऐसे याद कर सकते हो। गो थ्रू फायर एंड वाटर, गो थ्रू फायर एंड वाटर, अच्छा भाई अगर आग आएगी ना तो आग आग में से भी निकल जाऊंगा, और भाई पानी आएगा उसमें से भी निकल जाऊंगा, कोई सा भी रिस्क लेने को तैयार हूँ मैं। बेबी आई एम ओनली योर्स, आई विल गो थ्रू फायर एंड वाटर फॉर यू। देखो तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बोल रहे हो, आज बोलना उसको, मैं तुमको इतना प्यार करता हूँ ना कि मैं गो थ्रू, मैं मतलब फायर एंड वाटर दोनों से निकल सकता हूँ तुम्हारे लिए। अरे दुनिया जहाँ, तुम्हारे पापा तुम्हारे मम्मी सबसे लड़ सकता हूँ मैं, पूरा रिस्क ले सकता हूँ, पापा मम्मी तो छोड़ो, मैं फायर और वाटर से भी निकल सकता हूँ, ठीक है, याद कर लेना। अच्छा, इससे नेक्स्ट है तुम्हारा, अच्छा चलो इसको अगर मैं छुपाऊँ, गो थ्रू फायर एंड वाटर, बताओ उसका क्या ही बताया मैंने, फायर एंड वाटर, किसी भी रिस्क से निकल सकता हूँ मैं, गो थ्रू फायर एंड वाटर। टॉकिंग थ्रू हैट, टॉकिंग थ्रू हैट का मतलब होता है कि भाई नॉनसेंस बातें कर रहे हो तुम, मतलब यार बकवास कर रहे हो भाई, मतलब उसको ना सही से, उसको उसकी हैट को, लाइक सपोज करो उसने, एक ये बंदा है, एक ये बंदा है, उसने हैट पहन रखी है, उसने कैप पहन रखी है कुछ, तो उसने कैप पहन रखी है तो उसकी कुछ इज्जत है, लेकिन तुम उस बंदे से बात नहीं कर रहे हो, तुम उसकी इज्जत से बात कर रहे हो, उसकी इज्जत से बात कर रहे हो मतलब उसकी हैट से बात कर रहे हो। जब तुमने कोई हैट लगा ली तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई, टोपी लगा ली तुमने, वो सेहरा लगा लिया, कुछ भी लगा लिया, लाइक तुम उसकी हेड से बात कर रहे हो, उस बंदे से बात नहीं कर रहे, तो उसकी हेड से बात कर रहे हो मतलब नॉनसेंस बातें कर रहे हो यार, उससे बकवास की बातें कर रहे हो, तुम उससे बात करो ना, उसकी हेड से बात क्यों कर रहे हो, उसकी टोपी से बात क्यों कर रहे हो, तुम उससे बात करो ना, बकवास बातें कर रहे हो भाई उसकी हेड से करके। ये इम्पोर्टेंट है बहुत, पुट अप विद, ये तो तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, अपने आप ही याद करना पड़ेगा। पुट अप विद टॉलीरेट, टॉलीरेट बर्दाश्त कर रहा है वो, टॉलीरेट कर रहा है उस चीज़ को, तो इसका तो भाई तुम्हें याद ही करना पड़ेगा पड़ेगा, ठीक है। दैट इज़ पुट अप विद मतलब टॉलीरेट। उससे आगे आते हैं, भाई अभी तो करा के आया हूँ, फिट्स एंड स्टार्ट, फिट्स एंड स्टार्ट, जब फिट होगा तभी स्टार्ट करेगा, मतलब इरेगुलरली, ठीक है। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, बिटवीन द लाइन्स, अच्छा ये लाइन्स हैं और तुम इनके बीच में पढ़ रहे हो, अच्छा सपोज करो, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ इसे कैसे, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हारे लिए लिखा लव लेटर, अब तुम इनको पढ़ते जा रहे हो भाई, बहुत खुश हो रहे हो, बहुत खुश, ये तुमने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, लेकिन यार इसके बीच बीच में कुछ लिखा हुआ है, मतलब कुछ तुमको लग रहा है कि यार कुछ, शायद कुछ है, तुम उसके बीच में पढ़े जा रहे हो, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, उसके बिटवीन पढ़े जा रहे हो, तो इसका मतलब जो एक हिडन मीनिंग उसने दे रखा है ना बीच वाली लाइन्स में, कुछ उसने भाई लिख रखा है बीच बीच में छोटा छोटा, तुम उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, हिडन मीनिंग को। तो अब ध्यान रखना जब भी आए तुम्हारे पेपर में, व्हाट, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, तो मतलब तुम्हारा जो गर्लफ्रेंड का लव लेटर है ना,
लव लेटर है, उसमें जो बीच वाली लाइन है, बिटवीन जो लाइन्स है ना बीच बीच वाली, उसमें कुछ हिडन मीनिंग्स हैं। जो कुछ हिडन है ना, तुम उसे उसे देख रहे हो कि उसने ये क्या लिखा है बीच बीच में छोटा छोटा जो हिडन लिखा है। ठीक है भाई, देखो तुम सारे मेरी एज के हो, 18, 19, 20, 21, तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं इस एज में। यही सब हो गया तो अच्छे से समझ भी आता है। ठीक है, अपने से रिलेट कर पाओगे तो अच्छे से समझ पाओगे। गेट दी सैक, गेट दी सैक ध्यान रखना, डिसमिस्ड होना, ये तो भाई तुमको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। जितना मैं बता सकता था ना तुमको ट्रिक, मैंने उतना बताया। जितना मैं तुमको बता सकता था उस चीज़ में, तुमको सिनोनियम या जितने भी मैंने कराए वो चीज़। ठीक है, अच्छा एक मेरे को अभी ध्यान आ रहा है यार, हिडन के कुछ लिख लेना, हिडन के ना कुछ सिनोनियम लिख देना। कोवर्ट, COVERT, ध्यान रखना पेपर में आ चुका है कोवर्ट। ये जो पेपर में आ चुका है ना, मैं इस वजह से मैं इस चीज़ को करा रहा हूँ तुमको। एक और आ चुका है डिस्गाइस, डिस्गाइस, डिस्गाइस। तो हिडन, हिडन का मतलब होता है कोवर्ट, छुपा हुआ, डिस्गाइस मतलब छुपा हुआ। अच्छा एक ईडियम बहुत फेमस है भाई, ए ब्लेसिंग, ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइस, इन डिसगाइस, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइस। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइस का मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज़ जो शुरू में बेकार लग रही थी लेकिन वो एंड में आके अच्छी निकली। तो ध्यान रखना, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइस का मतलब होता है छुपी हुई ब्लेसिंग। एक चीज़ बताओ मुझे, हिडन का मैंने क्या लिखाया तुमको? कोवर्ट लिखाया, और दूसरा मैंने क्या लिखाया तुमको? डिसगाइस लिखाया, डिसगाइस। अगर मैं तुमको बोलूँ एक जो ब्लेसिंग है ना, ए ब्लेसिंग जो है वो डिसगाइस में है, तो मतलब एक अच्छी चीज़ ब्लेसिंग वो छुपी हुई है। मतलब वो शुरू में तो तुम्हें ऐसे लग रही थी कि ये चीज़ बेकार है, लेकिन वो बाद में तुम्हें पता पड़ा कि वो चीज़ अच्छी थी, वो ब्लेसिंग थी। अब ब्लेसिंग इन डिसगाइस। उससे आगे आते हैं, प्रोन्स एंड कोन्स। अच्छा तुम फ़ोन लेने जाते हो, उसके प्रोन्स देखते हो, उसके कोन्स देखते हो, तो इसका मतलब तुम उसका सब कुछ देख रहे हो ना, ऑल द फैक्ट, सारे पहलुओं को देख रहे हो। इसका मतलब कंसीडरिंग ऑल द फैक्ट। इसका ध्यान रखना, लीप्स एंड बाउंड्स, लीप्स एंड बाउंड्स वेरी क्विकली, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है लीप्स एंड बाउंड्स, वेरी क्विकली। ठीक है, लीप एंड बाउंड्स का ध्यान रखना, वेरी क्विकली। अगला है इन दी गुड बुक्स, मतलब अच्छी बुक्स में, अच्छी बुक्स में मतलब फेवर विद बॉस। अच्छा एक चीज़ बताओ, तुम्हारी अगर जो किताबें हैं ना वो अच्छी हैं, लाइक तुम किसी से, देखो जैसे अगर तुम्हारा रिलेशन जो है ना, लाइक तुम्हारा रिलेशन जो तुम्हारा किसी के भी साथ है, अगर वो अच्छा है ना तो उसको याद रखना कि तुम्हारा गुड बुक है, ऐसे याद करना। ठीक है, कि वो जो तुम्हारा वो है ना, तुम गुड बुक में हो। ठीक है, तुम गुड बुक में हो मतलब तुम्हारे जो रिलेशंस हैं वो अच्छे हैं, फेवर में हैं। इन दी लॉन्ग रन, इन दी लॉन्ग रन मतलब अल्टीमेटली, आखिरकार, आखिरकार। इन दी लॉन्ग रन होता है अल्टीमेटली, आखिरकार, एंड में। तुम बहुत लंबी दौड़ दौड़े, बहुत लंबी दौड़ दौड़े और अल्टीमेटली तुम जीत गए। अल्टीमेटली होता है एंड, आखिरकार में। ठीक है, अब ये जो 51 वाला है, 51 वाला मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ये तुम खुद पढ़ोगे, खुद से समझोगे और खुद से इसको याद करोगे। ठीक है, 51 वाला, 50 तक मैंने कराया, 51 वाला तुम खुद से समझना। तो होप सो तुमको भाई वीडियो अच्छी लगी होगी। और देखो मैंने आपको यहाँ पे 50 ईडियम्स कराए, और 50 ईडियम्स में आपके साथ साथ मैंने 5-10 ईडियम और करा दिए, और उन 5-10 ईडियम के साथ साथ मैंने आई थिंक आपको 30 के अराउंड तो करा दिए होंगे, 30 वर्ड्स तो करा दिए होंगे। ठीक है, तो बिलीव मी, जो मैंने आपको 25 से 30 वर्ड कराए हैं इनको याद करना आज, जो 50 ईडियम्स कराए हैं, 50-60 ईडियम्स, इनको याद करना। फिर जो नेक्स्ट वीडियो है वो 1-2 दिन में आ जाएगी, पूरी 15-20 वीडियोस की सीरीज़ चलेगी जिसमें तुम्हारा साइनो एंटो, तुम्हारे ईडियम फ्रेजेस ऐसे कवर होगा। ठीक है,
देखो वीडियो हो चुकी है बहुत लंबी, इतना मेरे को भी एक्सपेक्ट नहीं था, बट देखो जस्ट मुझे क्या चाहिए। अब देखो प्लीज़, ठीक है, अगर तुमको लगता है ना कि मैंने इस वीडियो में तुम्हारा कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं कराया, मैंने तुमको सिर्फ याद कराया सब कुछ, अभी भी तुम देखो, तुम अगर मैं तुमको बोल दूँ तुमको बोल दूँ मैं गोइंग प्लेसेस, बताना एक बार गोइंग प्लेसेस का, तुमको ध्यान आएगा भाई। प्लेसेस मतलब तुम वहाँ जा रहे हो घूमने, वहाँ जा रहे हो, तो इसका मतलब तुम सक्सेसफुल हो, तुम टैलेंटेड हो। अच्छा, अगर मैं तुमको बोल दूँ वाइट एलिफेंट, क्या मैंने तुम्हें ये नहीं बताया था वाइट मतलब कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, लेकिन वो चीज़ बेकार भी है। अच्छा, इससे आगे अगर मैं बोल दूँ तुमको, मैंने जो जो तुमको पढ़ाए हैं कि कौन सा बोलूँ यार, तुमको सारे याद हो गए होंगे, बिलीव मी तुमको सब याद हो गए होंगे। मैं बोल दूँ चलो कि तुम्हारा रेस्ट ऑन लॉरल्स, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, लॉरल्स तुम्हारा अचीवमेंट, तुमको कोई मेडल मिला और फिर तुम रेस्ट करने लग गए। रेस्ट करने मतलब अब तुम सेटिस्फाइड हो गए कि भैया एक मेडल मिला, अब हम उस पर रेस्ट हो गए। अच्छा, मैं तुमसे और पूछूं, मैं तुमसे पूछूं गिव द गेम वे, गिव द गेम, गिव द गेम वे। अच्छा, गिव द गेम, मैं तुमको क्या बोला, गेम में तुम स्ट्रेटजी बना रहे थे, तुम गेम में स्ट्रेटजी बता रहे थे, लेकिन जो तुम्हारे सीक्रेट्स वगैरह थे वो तुमने गिव कर दिए, गेम के जो सीक्रेट्स वगैरह थे वो तुमने गिव कर दिए। तो अब तुम मुझे खुद बताओ, क्या तुम्हें ये 50 के 50 क्लासेस में याद हो गए? विद इन द क्लास आई थिंक तुमको पूरे 50-60 याद हो गए होंगे, पूरे 50-60। बिलीव मी, जब तुम इसे पेपर में देखोगे ना, इनको देखते ही टिक कर दोगे ऑप्शंस को, जैसे ही पढ़ोगे ना क्वेश्चन, भाई दिल खुश हो जाएगा कि अरे यार, लिंक कर पाओगे, जैसे मैंने तुमको लिंक कराया ना, ऐसे लिंक कर पाओगे। तो देखो, मेहनत तो लगती है बहुत आप लोगों के लिए, ऐसे मैं, चलो ठीक है, मेरा भी रिवीजन होता है, बट देखो मैं जो कर रहा हूँ ना, उससे मैं चाहता हूँ कि आपको क्लासेस में आपके पूरे जो 1000 वर्ड्स, 1000 ईडियम्स हैं वो कवर हो जाएं, आपका जो वोकैब पार्ट है वो भी स्ट्रांग हो जाए। तो आपका जो 15-20 वीडियोस आएंगी, इतना तो मैं श्योर हूँ कि इतना तो इम्प्रूव कर लोगे कि पेपर में जाके बिलीव मी +7 से 8 क्वेश्चन मेरी इस सीरीज से तो एक्स्ट्रा करके आओगे ही, मतलब ईडीएम पूरे करके आओगे, सुनोनियम वगैरह भी अच्छे से करके आओगे, लेकिन इन सीरीज को मैं बता सकता हूँ कि +10 तो तुम पक्का देखोगे, +10 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करके आओगे वोकैब के, ठीक है। तो होप सो पूरा टाइम वेस्ट नहीं किया होगा इस वीडियो में, क्रूशियल टाइम चल रहा है। और बाकी देखो, बस आपसे यार एक रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ ये जो मैं सीरीज़ कराऊँगा ना, प्लीज़ 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 अपने लिए ना सही भाई, मेरे लिए प्लीज़, मेरे लिए सोच लो थोड़ा, इसको पूरा देखना यार, ठीक है, पूरी सीरीज़ को पूरा देखना। आई कैन गारंटी यू, तुम पूरी 15-20 वीडियोस देखने के बाद मुझे मुझे थैंक यू बोलोगे कि भैया पूरा ईडीएम फ्रेजेस आपने पूरा कवर करा दिया, 1000 में जितने इंपॉर्टेंट थे सब करा दिए। कभी ज़िंदगी में ईडीएम फ्रेजेस तुम्हें याद भी करने की ज़रूरत है? अरे यार तुम खुद सोचो यार, क्या तुम्हें ये याद नहीं हुए क्या? रीडिंग बिटवीन लाइंस, फिट्स एंड स्टार्ट, गिव इन, कितनी बार बताया मैंने? बताओ कितनी बार तुम्हें क्लास में ये याद हो गए होंगे। टुक टू हिल्स, हिल्स उठा के भाग रहा है, भाग रहा है भाई, भाग रहा है। कोल्ड ब्लड, कोल्ड ब्लड मतलब जानबूझ के मारता है वो लोगों को। कोल्ड शोल्डर, इग्नोर कर रहा है। कोल्ड फीट, नर्वस है। टाइट कॉर्नर, कॉर्नर में तो है ही है, टाइट हो रहा है मतलब डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट का एक और बताया था, ट्रबल आ गया था, ट्रबल का क्या बताया था, फेल, गिर गया। तुम खुद सोचो भाई, तुमको खुद दिख रहा होगा, हाँ भैया हमको सारे याद है यार, हमको तो पूरे याद हो गए 50 के 50। अब वो साइन और मेरे को रिवाइज करने हैं जो आपने कराए हैं सिनोनियम्स, बस इतना बहुत है, इतना कर लो डेली के डेली जो मैं करा रहा हूँ। बिलीव मी, पूरे एंड में ना ऐसे महारथी बन जाओगे भाई वोकैब के। अभी करो तो सही तुम, इट इज़ जस्ट फर्स्ट वीडियो, अभी तो फर्स्ट है भाई, अभी तो अभी बहुत बहुत खिंचना बाकी है, ठीक है। तो बस सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने 4 से 5 फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इतनी मेहनत करके बना रहा हूँ तो मैं भी चाहता हूँ कि यार प्लीज़ ये बंदों तक पहुँचे, बंदे प्लीज़ इससे सीखें भाई, सीखें यार। मैं चाहता हूँ कि यार वो अभी के अभी इसमें याद कर लें, वो अदर सोर्सेज पे ना भागें, बाद की मैराथन्स पे ना भागें। अगर वोकैब नहीं पढ़ी है तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वह पढ़ लो, वो पढ़ लो। तो बस आपसे कुछ नहीं चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा। अभी सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे,
आई एम विद यू, और कोई भी डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है। और मैं हूँ हमेशा तुम्हारे साथ, तुमको हेल्प करता रहूँगा SSB से रिटर्न से। और बाकी प्लीज़ यार शेयर ज़रूर करना, ठीक है। बंदों में शेयर ज़रूर करना कि भाई अगर तुम्हारी इंग्लिश वीक है या फिर तूने वोकैब पार्ट नहीं पढ़ा है, इसको फॉलो कर ले, ईडियम फ्रेजेस पूरे कवर कर लोगे, तुम्हारा वोकैब पार्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा लंबी सीरीज़ नहीं होगी, 15-20 क्लासेस होंगी, 15-20 क्लासेस बहुत होती हैं। और आपके साथ साथ अभी तो आपकी ये एक और सीरीज़ चलेगी, साइंस की PYQ सीरीज़ आने वाली है, साइंस की PYQ सीरीज़, जिसमें पूरे पिछले 5-6 साल के PYQs, 12 से 15 पेपर्स PYQs के एनालिसिस के साथ पूरे कवर कराऊंगा, पूरे। साइंस का एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, साइंस का एक क्वेश्चन बता देना मुझे, पूरे कवर कराऊंगा मैं। आपकी इंग्लिश भी कवर कराऊंगा, नो इशू। बस सिर्फ इतना बोलूँगा, प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कर देना, है ना यार। जस्ट आई वॉन्ट वन थिंग, बाकी देखो गॉड ब्लेस यू, ठीक है। होप सो आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, बाकी भाई सब खुश रहो, मस्त मौला, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।